वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन है, ये डीआरडीओ जेआरएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जेआरएफ क्या है? तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जिसके जरिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। आपको बेंगलोर में काम करने का मौका मिलेगा और ये प्रमुख अनुसंधान प्रतिष्ठान है जो कि भारत सरकार की है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो डीआरडीओ के लिए जो संपूर्ण विश्लेषण है इस फॉर्म को लेकर हम जानकारी देंगे, साथ में क्या फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनका वेतन कितना होगा, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है और सैलरी क्या 50,000 से ऊपर है, सबके बारे में सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। और एक छोटी सी अपडेट है कि जो भी मेरे भाई बंधु जो बिहार में हैं और बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार में दरोगा बनने का जो सपना देख रहे हैं, आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं ये बैच 1। ये बैच 1 जो होगा वो टेलीग्राम क्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे क्यूजेस दिए जा रहे हैं 3। अब ये 3 क्यूजेस के लिए जो है पर डे आपको 3 महीने तक चलेगा, हर दिन 3 क्यूजेस आपको मिलेंगे। करेंट अफेयर का हम लोग जो है बुक यहाँ पे बिहार में जो आपका एडुटेरिया का बुक है, ये वार्षिकांक 1 साल का करेंट अफेयर है, इसको कवर कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे सामान्य ज्ञान लुसेंट को कवर कर रहे हैं, जीके के लिए जीके, और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव इसका बुक है इसको भी कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ के आते हैं उसी टॉपिक को यहाँ भी ऑब्जेक्टिव जरूर देख कर आएँ, ताकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाए उसका सॉल्यूशन देख सके और दे सकें। साइंस को लेकर अगर हमने यहाँ पे पूर्वालोकन जो कि घटना चक्र की पुस्तक आती है ये रखा है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंस इसमें जो टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक को आप लुसेंट से भी पढ़ के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से पढ़ लीजिए। लेकिन जो हमारा जो पीडीएफ दिया जा रहा है, इसका जो पीडीएफ निकाल के दे रहे हैं हम लोग, तो ये आपको पढ़ के आना है और इसका टेस्ट देना है। शाम को 5 बजे आपका तीसरा टेस्ट होगा और ये टेस्ट जो है आपका एडुटेरिया का 5000 का प्रैक्टिस सेट है। तो ये सेट प्रैक्टिस भी शाम को डेली मिल रहा है आपको 5 बजे। लेकिन संडे को एक फुल मॉक टेस्ट हम लोग देंगे जहां पे 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे ये शाम का जो 5 बजे का क्यूज होगा, ये 50 क्वेश्चन डेली आपको लगाना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ये जो प्रैक्टिस सेट ही है एक्चुअली आपका, और एनसीईआरटी सार संग्रह जो है ये आपको जो है इन जो जीके और जीएस का टॉपिक दिया जाएगा वो टॉपिक आप यहाँ से भी पढ़ के आ सकते हैं। तो ये 6 बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, 6 बुक से हम लोग जो है क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको जुड़ना होगा हमारे साथ इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके, और ये लिमिटेड ऑफर अभी चल रहा है। जी हाँ, अभी आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज पहला दिन था यहाँ पे इस क्यूज सेट का, जहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ दी गई। अच्छा, जिनका क्यूज छूट भी जाता है तो हम लोग जो है टेलीग्राम का वो बोट क्यूज बोर्ड शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग उसको खुद से देके जो है अपना तैयारी कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये नई रिक्रूटमेंट अपडेट है दोस्तों, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगी गई है वो ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये जो है आपका इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए या एरोस्पेस में, या फिर इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि एवियोनिक का होता है। तो अगर आपने यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कोई जॉब किया है या फिर डिग्री रखी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगला जो आपका क्वालिफिकेशन डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का है तो भी चलेगा। आपने अगर बी बीटेक किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में तो भी आप कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर टेक्नोलॉजी में है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में ऑटोमेशन किया आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग में, कहीं से भी आप इन सभी डिग्रीज में आपने अगर अपना क्वालिफिकेशन रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पोस्ट नेम है देखिएगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए जो यहाँ पे वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन है वो बताए गए हैं। एक पोस्ट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे डिसिप्लिन में तो कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर बीटेक में आपने किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे 10 वैकेंसीज आपके लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में देखें तो 7 वैकेंसी है, और उनसे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन है उन सभी छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है कम है, लेकिन कम वैकेंसीज को मत आंकिएगा। हो सकता है कि यही कोई सोचकर कि वैकेंसीज कम है वो छोड़ देते हैं नौकरी, और वो किस्मत से आपको मिल जाती है। तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा यहाँ पे। और ये जो है फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए कि आपको जो है बेंगलोर में
रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है और इसका अपडेट जो है आपको जॉब प्रोफाइल जो है बेंगलोर में करना पड़ेगा। स्टाइपन मिलेगा सैलरी की जगह पे 31,000 पर मंथ, और ये जो है दोस्तों आपको बता दें कि प्लस इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी यानी कि HRA वगैरह भी मिलेगा आपको यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech होना चाहिए इन सभी डिसिप्लिन में विद द फर्स्ट डिवीजन एंड द वैलिड गेट स्कोर। अगर आपने गेट का स्कोर दिया है इस बार या पिछली बार या 3 साल के कम से कम लिया जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या ME MTech है इन सभी डिसिप्लिन में, जो कि ऊपर डिसिप्लिन मैंने आपको बताया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बोथ ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ओनली गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2021 2022 यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, यानी कि 2021 और 2022 वाला। 23 का तो अभी हुआ नहीं है, तो लेकिन ये 2 साल का ही यहाँ पे मांगा जा रहा है। वैसे ये 3 साल का भी वैलिड होता है अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो, ठीक है। अपर एज लिमिट को लेकर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा बिल्कुल, लेकिन जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए जनरल के लेकर। OBC में 3 साल का और SC/ST में 5 साल का छूट भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कह रहा है कि कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर एंड द मार्क सिक्योर इन द डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कैंडिडेट शुड पोसेस द एक्टिव email ID। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी रिसीव द कम्युनिकेशन फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपके शॉर्टलिस्ट तभी किया जाएगा जब आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होगा किसका, गेट का, और जो मार्क्स है आपके वो सिक्योर होंगे। आपके डिग्री जो भी आपने किया है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, तो उनकी कैलकुलेशन किए जाएंगे और उन्हीं के आधार पे आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। आपको किया जाएगा, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, सीधे आपको जो है इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, यानी कि आपका एक वॉक इन इंटरव्यू होगा बस, यानी कि सीधी भर्ती है और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। अब इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल DRDO की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने उसका फॉर्मेट भी दे रखा है आपको टेलीग्राम पे, उसका लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप उस फॉर्म को भर के, है ना, वो फॉर्मेट को भर लीजिए, देख लीजिएगा, या फिर आप जो है इस email ID पर जो है मेल कर दीजिएगा उसको भर के अपना। एप्लीकेशन फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड बाय द व्हाट्स न्यू सेक्शन DRDO की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू पे वो आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमने दे रखा है आपको उसका परफॉर्मा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट 21 डेज के अंदर जो है इसको आप लोग आवेदन कर दीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर आपको भेजना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगा लीजिएगा। कैंडिडेट का जो स्कैन फोटोग्राफ या साइज और जितना भी आपका सर्टिफिकेट है उसका PDF जो है 10 MB से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, भेजना होगा आपको। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा उन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको फॉर्म को, ये जो है ये फॉर्म है आपका इसी PDF में साथ साथ संलग्न किया गया है, यहाँ से भर के आपको जो है भेजना होगा और अपने रिज्यूमे को लगा लीजिएगा साथ में अपना एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन गेट का स्कोर कार्ड जरूर लगाइएगा अगर आपने स्कोर किया है तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना मैट्रिक वाला डालिएगा, नेम आप जो है ना ब्लॉक लेटर में डालिएगा, फादर नेम मदर नेम भी, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने सपोज के नाम भी यहाँ पे डालने हैं। एक फ़ोटो रिसेंट का डालिएगा यहाँ पे। कैटेगरी कौन चूज़ कर लीजिएगा, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, SC SC OBC, ठीक है। और एज क्या है यहाँ पे बताना है, कितने साल कितने महीने के हो चुके हैं। एड्रेस आपको यहाँ बताना है, पिन कोड अपना, और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपको देना होगा, अपना एक मोबाइल नंबर, अपना एक email ID और अल्टरनेट email ID भी दीजिएगा, ठीक है। 2 email ID दे दीजिएगा। यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दीजिएगा, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आपने किया है या मास्टर डिग्री तक जो भी किया है वहाँ पे बताना होगा आपको, किन सब्जेक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी से कब पास किए हैं, डिवीज़न क्या था आपका, परसेंटेज कितना आया, एक्सपीरियंस है तो जरूर बताइएगा यहाँ पे, इसका प्रेफरेंस आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है दोस्तों, और ये फॉर्म दिया गया है, इसको भर के आपको जो है कहाँ भेजना है, तो ये देखिए यहाँ पे एक email ID दिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो email ID है यहाँ पे हाँ, ये जो email ID है इस email ID पर मेल कर देना है आपको सारा डिटेल, और आपको शॉर्टलिस्ट करके वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिटेल था दोस्तों।
तो इसमें हमने वो सारे डिटेल आपको दिए हैं जो कि डीआरडीओ की इस वैकेंसी में अपडेट किया गया है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, और नहीं है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट आपके एक शेयर से किसी का भला हो सके। जय हिंद।